सर्वकार्येषु सर्वदा सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SAVideos। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चॅनल SAVideos में। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत है आपले यूट्यूब चॅनल SAVideos मध्ये। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम एक मुंबई का छोटा सा टूर करेंगे। गणेश चतुर्थी कुछ ही दिनों पर है और कुछ ही दिन बचे हैं गणेश चतुर्थी के लिए, और हम ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ पर गणेश चतुर्थी से पहले गणपति बप्पा के काफ़ी मूर्तियों का आगमन होता है। ऐसे कारखाने में जाकर विज़िट करेंगे, देखेंगे उन कारखानों का क्या माहौल है और मुंबई का क्या माहौल है। गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले काफ़ी ज़बरदस्त माहौल होता है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है, काफ़ी मज़ेदार माहौल होता है। और ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पर गणपति के जो गणेश चतुर्थी है उसके कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और ऐसे कारखाने पर भी विज़िट करेंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण होता है, मूर्तियाँ बनती हैं। अभी वहाँ पर कैसी मूर्तियाँ बन रही है, क्या परिस्थिति है उन कारखानों की, इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। ये अभी हम आ गए हैं विजय ठाकुर के वर्कशॉप पे। ये सामने ही है वो वर्कशॉप। यहाँ पर भी गणेश चतुर्थी के कुछ दिन पहले काफ़ी ज़बरदस्त माहौल रहता है, लेकिन अभी देखिए पूरा सन्नाटा है। कुछ यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती थी ऐसे गणेश चतुर्थी के 10 दिन पहले इतने गणेश मूर्तियों का आगमन होता है कि इस बार तो कुछ एकदम माहौल ही कुछ अजीब लग रहा है। का माहौल एकदम सन्नाटा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं रहता था। मैं वीडियो में दिखाऊंगा लास्ट ईयर का भी क्या एटमॉस्फेयर यहाँ पर रहता था। इस साल देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। यही वो वर्कशॉप है। लास्ट ईयर कुणाल पाटिल जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर उनका निर्माण हो रहा था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही थी। और इस साल पूरा सन्नाटा लग रहा है वर्कशॉप का। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे ये लास्ट ईयर कुणाल पाटिल जो मशहूर मूर्तिकार है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, उनका ये कारखाना था लास्ट ईयर। और आज देखिए पूरा सन्नाटा है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में क्या चल रहा है, और 4 फुट की मूर्तियों का ही गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, तो इस बार पूरा सन्नाटा लग रहा है। गए साल तो इतनी धमाल थी इस गणेश चतुर्थी के कुछ दिन पहले की, काफ़ी गणेश मूर्तियों का आगमन यहाँ पे हुआ था। पूरा ये जो रोड था पूरा ट्रैफिक जाम होता था। कितने लोग यहाँ पर रहते थे। गणपति बप्पा की मूर्ति का जो आगमन होता था यहाँ से मूर्तियाँ बाहर निकलती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। लेकिन इस साल पूरा वातावरण एकदम शांत है। ये पूरा जो रोड है एकदम पैक रहता था इस वक्त। गणेश चतुर्थी के 10 दिन पहले से ही 10-15 दिन पहले से ही मूर्तियों का आगमन शुरू होता था यहाँ से। और अब देखिए कितना खाली एटमॉस्फेयर है। ये परिस्थिति है गणेश चतुर्थी के कुछ दिन पहले यहाँ की। और ये बहुत बड़ा कारखाना था लास्ट ईयर, इस बार तो कुछ नहीं है, खाली है।
पोजीशन है लास्ट ईयर कुणाल पाटिल जी उनका वर्कशॉप था, विजय ठाकुर जी उनका भी वर्कशॉप था ये। इस साल काफ़ी सन्नाटा है। देखिए गणेश चतुर्थी को कुछ ही दिन बचे और यहाँ पर कितनी धमाल रहती थी, कितना फेस्टिव वातावरण रहता था, कितने लोग रहते थे, कितनी भीड़ रहती थी और कितनी मूर्तियों का यहाँ से आगमन होता था, बड़ी बड़ी मूर्तियों का गणपति बप्पा से। लास्ट ईयर तो काफ़ी धमाल थी और इस बार देखिए बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले वर्कशॉप की तरफ। आइए चलिए नेक्स्ट वर्कशॉप विजिट करते हैं। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। ये सामने ये गेट काफ़ी फेमस गेट भी है। जो मेरे पीछे ये गेट है काफ़ी फेमस गेट है। जो मेरे ऊपर लालबाग का फ्लाईओवर है, सामने लालबाग सिग्नल है और वहाँ से आप राइट में जाएंगे तो करी रोड स्टेशन है। ये गेट काफ़ी फेमस गेट है। यहाँ से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकलती हैं, जैसे फेमस स्किंस्टोडियोज जो चिंतामणि। यहाँ गए साल यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ था, गए साल जो आगे से आया था। तो ये मेरे पीछे जो गेट है यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकलती हैं और परेशा राजा स्किंस्टोडियोज जो चिंतामणि अभी यहाँ पर यहाँ से बड़ी मूर्तियाँ बाहर उनका आगमन होता था और काफ़ी बड़ी गणपति का पीछे निर्माण होता था बड़ी मूर्तियों का। तो इस साल बिल्कुल शांत वातावरण है। तो ये समय है गणेश चतुर्थी के 10 दिन पहले से यहाँ से आगमन गणपति बप्पा के मूर्तियों के आगमन की शुरुआत होती है और इस बार पूरा वातावरण शांत है। कुछ ट्रैफिक नज़र आ रही है और ये काफ़ी फेमस गेट है। यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियों का आगमन होता है गणेश चतुर्थी के लिए, बड़ी मूर्ति। और इस साल जैसे कि आपको पता है गाइडलाइंस की वजह से बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जो बड़े बड़े कारखाने ये बंद है इस साल और ये गेट भी बंद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे पीछे लास्ट ईयर 2019 में विजय ठाकुर बस मूर्ति बने बड़ी बड़ी गणपतियों की मूर्ति बनाते हैं। उनका कारखाना था लास्ट ईयर यहाँ पर। उनकी डॉटर रेशमा खातू, लड़की रेशमा खातू मैडम ये कारखाना चला रही थी और काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, बन रही थी। गणपति बप्पा की भी और देवी माता की भी मूर्ति यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ बन रही थी और ज़बरदस्त माहौल था। गणेश चतुर्थी से पहले यहाँ पर काफ़ी मूर्तियों का आगमन, काफ़ी गणपति मंदिर यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ थी गए साल और इस साल देखिए कितना सन्नाटा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर और काफ़ी धमाल एटमॉस्फेयर था गए साल 2019 में। इस साल तो कुछ भी नहीं, एकदम माहौल बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। पीछे पूरा ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये पोजीशन है इस साल। जो बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े बड़े मूर्तिकार थे, उन्होंने मूर्तियों का निर्माण ही नहीं किया। उनके कारखाने बिल्कुल कारखाने लगे ही नहीं है इस साल।
पहला आपको मैंने कुणाल पाटिल जी, जहाँ पर विजय खातू जी का वर्कशॉप था, फिर कुणाल पाटिल जी लास्ट ईयर कुणाल पाटिल जी वहाँ पर मूर्तियाँ बना रहे थे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और यहाँ पर विजय खातू जी, उनकी लड़की रेशमा खातू, ये मूर्तियाँ बना रही थी। तो इस साल दोनों कारखाने, इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, मूर्तियाँ ही नहीं बन रही है और काफ़ी गंभीर परिस्थिति है इस साल। और फेस्टिवल लोग काफ़ी सिंपल तरीके से मनाएंगे और बड़े बड़े मंडल भी शायद बड़ी मूर्तियों का स्थापना नहीं करेंगे इस साल। और मेरे साथ मेरा दोस्त मंगेश भी है। और मंगेश जी, बड़ी बड़ी गणपतियों की मूर्ति आप पसंद करते हैं देखना? बहुत बहुत पसंद करते हैं। और गणेश चतुर्थी में क्या क्या तैयारी है इस बार? और क्या है, अभी बड़ा बड़ा गणपति बैठेगा नहीं, ठंडा माहौल है, छोटा छोटा गणपति बैठा जाएगा। और क्या, तो इस साल गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी बड़ी मूर्तियों यानी 4 फुट तक की ही परमिशन है। और उन्होंने भी विनती की है, सभी से विनती की है कि ये त्यौहार बड़े सिंपल तरीके से मनाया जाए। और पीछे आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारखाना था बैक साइड में, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल माहौल ठंडा है। और गणेश चतुर्थी के जैसे 10-15 दिन पहले से ही बड़ी बड़ी मूर्तियों का आगमन शुरू हो जाता है और इतना फेस्टिव ओकेजन होता है, इतनी धमाल आती है। लेकिन इस साल बिल्कुल माहौल एकदम शांत है। और आपको पता है किसके लिए शांत है मंगेश? माहौल क्यों शांत है इस बार लालबाग का? वो कोरोना के वजह से पूरा शांत है माहौल एकदम। अच्छा, इसके लिए वो छोटा छोटा ये मूर्ति बोला है टाइम बनाने बेटा नहीं। जो बड़ी बड़ी मूर्तियों का आगमन इस बार नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरा जो रोड है ये भी खाली दिख रहा है, ट्रैफिक में लग रही। नहीं तो इस समय कितनी ट्रैफिक होती थी यहाँ पर लालबाग। शांत है एकदम माहौल बिल्कुल शांत है। और चलिए हम दूसरे कारखाने की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे जनसंख्या, ये बहुत बड़ी जगह है जनसंख्या। यहाँ पर काफ़ी कारखाने हैं जहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बनती हैं और ये काफ़ी बड़ी जगह है। लास्ट ईयर तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गए साल 2019 में काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही थी। लेकिन इस साल अभी अंदर हम जाएंगे, छोटा सा टूर करेंगे जनसंख्या की जगह का, जहाँ पर बहुत सारे कारखाने भी हैं, काफ़ी शॉप्स है जहाँ पर गणपति की मूर्ति आप आकर खरीद भी सकते हो। ये सामने यहाँ पर SAVideos स्टेशन है, एक 5 मिनट की दूरी पर, और इधर ये लालबाग जो फ्लावर है। तो अंदर एक छोटा सा टूर करें जनसंख्या का। वैसे दो गए साल जैसे लेकिन अंदर कितने कारखाने और कितनी मूर्तियाँ बन रही है ये सब देखेंगे इस वीडियो के आगे। ये मूर्तियाँ हैं, देखिए। वर्कशॉप तो एंड हो जाता है यहाँ पर। तो इस बार मूर्तियाँ यहाँ पर इतना, तो ये वर्कशॉप यहीं पर एंड हो गया। यहाँ तक लंबा था और मूर्तियाँ भी छोटी नज़र आ रही है। बड़ी मूर्तियाँ नज़र ही नहीं आ रही है इस साल, यानी 4 फुट तक का ही परमिशन है। यहाँ पर आपको यो पटकन राव ने उस तरफ जाकर देखते हैं कैसी यहाँ से इसकी एंट्री है। छोटी छोटी मूर्ति है। जबरदस्त
गणेश अंकुल में बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं हो रहा, इसके कारण जो कारखाने की लंबाई काफ़ी कम है। ये न्यू कंपाउंड है एक्चुअली, और काफ़ी कम कारखाने हैं जो मूर्तियाँ बना रहे थे। एक ही मुझे दिखा है दक्षिणाथ उनका कारखाना है जहाँ पर 4 फुट की मूर्तियाँ बन रही है, अभी बन के उनकी पेंटिंग का काम चल रहा है। कुछ मूर्तियाँ बन के रही है और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ जो घर पर स्थापित होगी, और देखिए काफ़ी अच्छी ज्वेलरी वर्क है इस पर, काफ़ी खूबसूरत छोटी मूर्तियाँ यहाँ पर। तो इस साल यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये जो कारखाने यहाँ पर कम है, तो हम एग्जिट करेंगे यहाँ से और